शाही तिलकुट रोल। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ बनाने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तिल को कढ़ाई में सेकेंगे। मैंने मेज़रमेंट से 3 कटोरी तिल लिया है। मुझे ज़रूरत आधे ही तिल की है, मतलब 1.5 कटोरी की, पर मुझे 2 बार ये मिठाई बनानी है, इसलिए एक ही बार में सारे तिल को सेक लिया। तिल को जब सेकते हैं तो हमें धीमी आंच पे सेकना है और हिलाना है नीचे से होते हुए। तिल को सेकते हुए हमें इसमें घी तेल कुछ भी नहीं डालना है। बस जब तिल फटने की आवाज़ आए, बस उतना ही तिल को हमें सेकना है। अब तिल को हम ठंडा होने के बाद 1.5 कटोरी तिल को मैंने मिक्सर में 2 से 3 सेकंड, ऐसा 2 से 3 बार मैंने पीसा है। उससे हमें तिल के दाने और पाउडर दोनों मिल गया, दरदरा पाउडर, बस वही हमें चाहिए। मावा लिया है, ये होममेड मावा है, आप बाहर का मावा भी यूज़ कर सकते हैं। जितना तिल लिया है उतना ही मावा चाहिए। तो इस मावे को हम मेल्ट कर लेंगे। जब ये मावा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इस मावे में शक्कर डालेंगे। शक्कर हमें हिसाब कैसे रहेगा, 1.5 कटोरी तिल है तो 1.5 कटोरी मावा और 1.5 कटोरी शक्कर। शक्कर और मावे को फैलाते हुए सेकेंगे। आँच को यहाँ पे हम फुल पे कर देंगे ताकि शक्कर आसानी से पिघल जाए। अगर आपको बाई चांस ऐसे लगता है कि शक्कर पिघालने में मुश्किल आ रही है तो आप 2-3 चम्मच ही इसमें टीस्पून भर के, मतलब चाय के चम्मच जितना, 2-3 चम्मच ही दूध डालें। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1.5 कटोरी शक्कर को पीस ले, उसका पाउडर बना ले, फिर मावे में डाल के इसको सेके। जब शक्कर पिघल जाती है मावे में तो ये पतला हो जाता है और हमें मावे को फैलाते हुए सेकना है। इस तरह सेकने से मावा जो है अच्छे से गर्म हो जाता है। जब शक्कर पूरी तरह पिघल जाएगी तो अब हम आँच को लो पे कर देंगे। आप देखेंगे ये थोड़ा लिक्विड हो जाता है शक्कर मिलने के बाद। जब खोआ और शक्कर पूरी तरह घुल मिल जाए, हमें इसको टेस्ट करना है। 3-4 जगह, अलग अलग जगह से उठा के टेस्ट करना है ताकि हमें पता चले कि शक्कर पूरी तरह पिघल गई है। 3-4 जगह उठा के टेस्ट करने का फ़ायदा यही होता है कि अगर बाई चांस एक जगह पे शक्कर के कुछ दाने रह गए तो वो पता चल जाएगा। आप हाथ से मसल के भी देख सकते हैं। उसके बाद हम ये जो दरदरा तिल का पाउडर है अब हम इसमें डाल देंगे। जब तिल मावे में अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तिल, मावा और शक्कर का मिश्रण जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये गाढ़ा होता जाएगा। तो हमें इसको 5 मिनट तक ऐसे रुक रुक के हिलाते ही रहना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तब इसका रोल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप रोल बनाने के लिए बटर पेपर लेंगे। बटर पेपर पे ये रोल बहुत अच्छे बनते हैं। ज़मीन पर या थाली में उतना अच्छे से नहीं बनते हैं, तो बटर पेपर चाहिए इसमें। पहले थोड़ा सा तिल डाल के फैला लेंगे, उसके बाद इस मिश्रण को हम इस पे डालेंगे। इससे क्या, जो हमारे रोल बनेंगे उसमें साबुत तिल भी मिलेगा का हिस्सा होता है, उससे इसको फैलाएंगे। पर होता क्या है कि जैसे ही कटोरी गर्म हो जाती है तो ये कटोरी से मिश्रण चिपकने लगेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि हाथ से इसको धीरे धीरे करके फैला ले। तो यहाँ पर मैं इस मिश्रण को बटर पेपर के ऊपर हाथ से धीरे धीरे फैला ले रही हूँ। इस मिठाई में रेशो इस तरह होता है, जितना आपने तिल लिया है उतना ही शक्कर और उतना ही मावा। मतलब शक्कर हम टोटल मिश्रण की आधी ही लेंगे। ये मिश्रण की बटर पेपर पर हमने लेयर बना दी। उसके बाद से जो किनारी फैली हुई है उस किनारी को भी हम चाकू की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से उसको शेप दे देंगे और लास्ट में इसके ऊपर धीरे हल्के हाथ से बेलन घुमा के पतली लेयर कर देंगे। तो अभी भी ये मिश्रण हल्का सा गर्म है। अब मैंने बेलन से इसको फैला लिया ताकि हमें एक पतली लेयर मिल गई है इसकी। मैंने 15 से 20 इलायची के दाने निकाले और इसको फैलाकर इस शीट के ऊपर डाल देंगे। उसके बाद पिस्ता के लंबे लंबे पीसेस काट के, मतलब एक पिस्ता के 2 से 3 ही पीस काटेंगे। ऐसा एक कटोरी भर के मैंने पिस्ता
इस पे डाल दिया, फैला लिया। उसके बाद काजू लेंगे। काजू को काटा कैसे जाता है, जैसे काजू होता है ना, साबुत काजू के बस 3 पीस ही करिए। तिल की मिठाई में काजू और पिस्ता का बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। मतलब तिल और काजू, पिस्ता और इलायची बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। उसके बाद हम इस काजू को भी फैला लिया। उसके बाद हम इस तिल का जो लेयर है उसको बीच में से आधा काट के एक हिस्सा अलग कर देंगे, दूसरा हिस्से से हम रोल बनाएंगे। बस बटर पेपर को उठाते हुए रोल को अंदर की तरफ मोड़ना है और बहुत ही हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। आप देखेंगे रोल तो बन गया है और रोल के अंदर में काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी हो गए, बट अभी भी ये रोल एकदम टाइट नहीं हुआ है। तो इसको अब हमें हाथ से लेके भी आप इसको दबा दें। हाथ से दबाने से भी ये रोल बंद हो जाएगा और ड्राई फ्रूट्स बाहर नहीं निकलेंगे। तो अभी मैं आपको हाथ से इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। जब हम हाथ से इस तरह प्रेस करते हैं तो ये रोल बहुत इजीली बंद हो जाएगा और सारे ड्राई फ्रूट्स अंदर ही रहेंगे। जब सारे इस तरह का एक रोल तैयार कर लिया, फिर हम दूसरा रोल भी तैयार करेंगे। अब अभी ये इतना सॉफ्ट है, आप जैसा चाहिए इसको शेप दे सकते हैं। जब एक रोल पूरा तैयार हो गया, अब हम दूसरे रोल की तैयारी करेंगे। आप देख सकते हैं बटर पेपर से हल्का हल्का दबाते हुए अंदर की तरफ रोल को लाना है, हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाना है। फिर बटर पेपर से ही हमें हल्का हल्का घुमाते हुए रोल को अंदर की तरफ लाना है और हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते हुए जाना है। इस तरह हमारा तिल का दूसरा रोल भी तैयार हो गया है। जब दोनों रोल तैयार हो गए तो इस तरह आप रोल को हल्के हाथ से प्रेस कर ले ताकि रोल खुले ना। बट अभी पहले क्या होता था, जब तिल काफ़ी सालों पहले जब मिक्सर नहीं हुआ करती थी तो इमाम दस्ते में तिल को कूटा जाता था, इसलिए उसको तिलकुट बोलते हैं। बट अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मिक्सी में काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाता है। अब रोल को मैं काटने का तरीका दिखाती। 2 तरीके से काटते। एक तो आप धीमे धीमे काटेंगे तो रोल खुल जाएगा। तो हमें रोल को इसको धीमे धीमे नहीं काटना है, धीमे काटने से रोल खुल जाएगा। अगर रोल खुल जाता है तो हाथों हाथ हमें इसका शेप दे देना है। ये शेप इजीली ले लेता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। और शेप इसका बना के राउंड शेप है या स्क्वायर, जैसा आपको पसंद है। राउंड शेप बहुत सुंदर लगता है। तो इसको काटने का तरीका क्या होता है, एकदम से काटना होता है रोल को, रुक रुक के नहीं काटना है, धीरे धीरे। तो फट से काटना है। तो जब हम तुरंत काटते हैं, एकदम ऊपर से नीचे काट लिया तो ये रोल फटेगा नहीं। और अगर बाई चांस फट भी गया है तो आप इसको तुरंत राउंड शेप दे के रखें। और ये जो रोल है, आप देखेंगे रोल जो है अंदर से देखने बाहर एक तिल की लेयर मिलेगी और अंदर होलो और साथ में ड्राई फ्रूट्स होंगे। और इसमें काजू के काटने का तरीका क्या होता है, साबुत काजू को ही हम 3 पीस करते हैं। मतलब काजू के 2 पीस नहीं करते हैं, डायरेक्ट काजू के लंबाई में 3 पीस कर देते हैं या 4 पीस। बस तिल वाली मिठाई में इसी तरह का काजू का यूज़ किया जाता है। जो स्पेशली ये रोल है, इसमें तो इस तरह कटा हुआ काजू का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं आपको ये वाला रोल दिखाती। इस रोल को मैं फटाफट काटूंगी, मतलब एक ही प्रेशर में ऊपर से नीचे तक काटूंगी, तो ये रोल कहीं से भी नहीं खुलेगा। और बस इसको फटाफट राउंड शेप दे देना है और आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। बिकॉज़ ये मावे की मिठाई है, इसको हम लंबे टाइम तक बाहर नहीं रख सकते हैं। आप या तो आप 1-2 दिन में इसको खा लें, नहीं तो अगर फ्रिज में रखना है 15 दिन आप इसको आराम से फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत बहुत टेस्टी मिठाई है। जब ये मिठाई बन के तैयार होगी ना, घर के लोग अगर आप खिलाएंगे, घर में विश्वास ही नहीं होगा ये घर की बनी हुई मिठाई है। घर में सब लोग बोलेंगे क्या ये बाहर से मंगाई है मिठाई। जब आप रेसिपी बताएंगे कि आपने कैसे बनाई है तो लोगों सच में आश्चर्य होगा कि इतनी अच्छी मिठाई घर में बन जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है
तो आप इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जब ये मिठाई रोल पूरी तरह तैयार हो जाए, फिर हम ऊपर से थोड़ा पिस्ता, कटा हुआ पिस्ता और काजू के पीसेस और डाल देंगे। आप इसमें इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इलायची के साबुदाने इस रोल में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप इस तरह घर में ही शाही तिलकुट रोल बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।